नमस्कार दोस्तों, एचएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कार्य और समय, वर्क एंड टाइम पार्ट 2। दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 किया था इसका और पार्ट 1 में इसके कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देखने से आपको ये फायदा होगा कि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जब एक बार उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको यहाँ भी सवाल आसानी से समझ में आने लगेंगे। तो चलिए आज इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया और उसके बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया जाता है। यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो जाता है तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। तो यहाँ पर हमें ए और बी का अलग अलग काम दे दिया गया है। ए करता है 20 दिन में और बी करता है 15 दिन में। ए अपना काम 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि होगा 60। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। 20 ए अपना काम 20 दिन में कंप्लीट करता है, मतलब ये अपना काम एक दिन में 3 काम करता है। 20 तिया 60। अगर ये अपना एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेगा। बी अगर 4 काम करेगा एक दिन में तो अपना काम 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पर ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 7। ए और बी का एक दिन का काम 7 हो जाएगा। 3 और 4 को जोड़ दिया जाएगा। ए के एक दिन के काम को और बी के एक दिन के काम को जोड़ दिया जाएगा तो ए और बी के एक दिन का काम निकल आएगा। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया है तो ए और बी के 6 दिन का काम हमें निकालना है। यहाँ जब एक दिन का काम 7 होगा तो 6 दिन का काम हो जाएगा 42 42। ए और बी के 6 दिन का काम 42। अब जो शेष काम बचता है, शेष काम कितना बचेगा? 60 टोटल काम था, इसमें 42 को घटा दिया जाएगा, शेष काम बचेगा 18। शेष काम बचेगा 18 जिसमें बी के स्थान पर सी को लगा दिया जाता है। ए के साथ अभी तक बी काम कर रहा था, अब ए के साथ सी काम करेगा और काम बचा है 18। जब ए के साथ सी काम करेगा, काम 18 बचा है। तो यहाँ पर और क्या कह रहा है? यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो जाता है, यानी ये जो 18 काम है ये ए और सी मिलकर 4 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो यहाँ पर एक दिन का काम कितना निकलेगा? इसको 4 से भाग दे देंगे तो ए और सी का एक दिन का काम निकल आएगा। ठीक है, जब एक दिन का काम इसका निकल आया तो यहाँ पर काट देंगे इसको 9/2। ए और सी के एक दिन का काम हो जाएगा 9/2। ए का काम हमको दिया गया है 3 एक दिन का। ए और सी का एक दिन का काम 9/2 निकला है। ए का एक दिन का काम 3 दिया गया है, हमको केवल सी के एक दिन का काम अभी निकालना है। तो ए के एक दिन का काम इसमें माइनस कर दिया जाएगा जिससे हमें सी के एक दिन का काम मिल जाएगा। तो 2 तिया 6 बचेगा 3/2। सी के एक दिन का काम 3/2 है तो अपना पूरा 60 काम ये कितने दिनों में करेगा? इसको 3/2 से भाग दे देंगे। 2 ये नीचे है जो यहाँ से उठकर ऊपर चला जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा 20 और 20 से 2 का गुणा 40। तो सी अपना काम पूरा कितने दिन में करेगा? सी अपना काम पूरा करेगा 40 दिनों में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आपको इसे समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग काम करते हुए एक खेत को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में जोत सकती हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे काम करती हैं और गंगा 9 बजे पूर्वाह्न काम शुरू करती है तो जुताई कितने बजे पूरी हो जाएगी? 9 बजे पूर्वाह्न का मतलब 9 बजे सुबह काम शुरू करती है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्रम बन जाता है। जैसे यहाँ पर पहले गंगा 1 घंटे काम करती है, फिर सरस्वती 1 घंटे काम करती है। तो देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे आसानी से किए जा सकते हैं। गंगा 8 घंटे में एक काम कर सकती है, सरस्वती 12 घंटे में वही खेत जोत सकती है। यहाँ पर इन लोगों का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 24, 24
8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। 3 यहाँ पर इनका 1 घंटे का काम निकल आया। 1 घंटे में 3 काम करती है तो 8 घंटे में 24 काम हो जाएगा। सरस्वती 1 घंटे में 2 काम करती है तो 12 घंटे में 24 काम हो जाएगा। यहाँ पर ये लोग एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, एक के बाद एक काम कर रहे हैं। इनका चक्र बन रहा है। जैसे शुरू करते हैं गंगा से। यहाँ पर देखिए गंगा 9 बजे शुरू करती है, तो शुरू करते हैं गंगा से। पहले गंगा 3 काम करेगी, फिर उसके बाद सरस्वती अगले घंटे में 2 काम करेगी। इस तरह अगर देखा जाएगा तो 1 घंटे में ये 3 काम होगा, फिर अगले 1 घंटे में 2 काम होगा। ये दोनों लोग मिलकर 2 घंटे में 2 घंटे में ये लोग 5 काम करेंगे। 2 घंटे में 5 काम कंप्लीट होगा। गंगा 1 घंटे में 3, सरस्वती 1 घंटे में 2, तो 2 घंटे में 5 काम कंप्लीट होगा। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि 24 से ज्यादा हमको काम नहीं करना है। काम हमको कंप्लीट करने के लिए 24 काम करना पड़ेगा। तो 5 का क्या करते हैं कि एक के बाद एक जब चक्र बनता है, 5 काम हुआ, फिर 5 काम हुआ, फिर 5 काम हुआ, तो इस तरह 5-5 काम करके कितना चक्र बनेगा, 4 चक्र बन जाएगा। काम हो जाएगा 20। इसी तरह 2-2 घंटे करके 4 बार जब चक्र बनेगा, इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो घंटे हो जाएंगे 8। 8 घंटों में कितना काम हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 8 घंटे के बाद 1 घंटे और जब गंगा काम करेगी। यहाँ पर क्या हुआ, 8 घंटों में ये काम किसने खत्म किया, सरस्वती ने। सरस्वती बाद में काम करती है, तो 8 घंटों में सरस्वती ने जब काम खत्म किया तो 20 काम कंप्लीट हो चुका था। अब इसके बाद गंगा अपना फिर से 3 काम करेगी, काम हो जाएगा यहाँ पर 23 और घंटे हो जाएंगे 9। उसके बाद क्या होगा, फिर सरस्वती का नंबर आएगा। सरस्वती का जब नंबर आएगा तो ये तो 2 काम कर रही है, लेकिन काम बचा है यहाँ पर 1। 23 के बाद केवल 1 काम बचा है, तो इसे करने में 1/2 समय लगेगा, यानी केवल 30 मिनट लगेगा, आधे घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। 9 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। 9 बजे ये सुबह काम शुरू करते हैं, तो 9 में 9 जोड़ा जाएगा 18, यानी 12×6 18। 6:30 पर काम खत्म होगा। 6:30 शाम के काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज बता दूं कि यहाँ पर एक फार्मूले का यूज होगा। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। ये फार्मूला है m1d1h1 बटे w1 बराबर m2d2h2 अपान w2। इस फार्मूले को कहते हैं MDH फार्मूला। MDH फार्मूला है ये, m1d1h1 अपान w1, m2d2h2 अपान w2। इसमें m1 जो होता है ये होता है मैन पावर, या जो भी काम करने वाला है, वो हो जाएगा m1। जो पहला काम करने वाला है वो m1 हो जाएगा, जो दूसरा काम करने वाला है वो m2 हो जाएगा। जिसको ये पहले काम करने वाले को जितने दिन लगते हैं उसे d1 कहा जाएगा, दूसरे काम करने वाले को जितने दिन लगेंगे उसे d2 कहा जाएगा। पहले काम करने वाले को जितना टाइम लगेगा, जितने घंटे लगेंगे, जितने आवर लगेंगे, उसको h1 कहा जाएगा, और दूसरे काम करने वाले को जितना दिन, जितना टाइम या जितने घंटे लगेंगे उसे h2 कहा जाएगा। पहला आदमी जितना काम, या पहला जो कोई भी काम कर रहा है वो जितना काम कर रहा होगा उसे wn कहा जाएगा। दूसरा जो कोई काम कर रहा है वो जितना काम करेगा उसे w2 कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। इसी फार्मूले पर बेस ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे, कितने समय में खाएंगे। यहाँ पर m1 दिया गया है, 12 बंदर जो केला खा रहा है वो m1 है, तो हो जाएगा 12 बंदर हैं, 12 केले हैं, जो काम है इसका 12 केले खाने का काम है, तो w1 नीचे हो जाएगा। 12 केले हैं और 12 मिनट में खा रहे हैं, यानी जो समय है, टाइम है,
ये ऊपर हो जाएगा 12 मिनट में खा रहे हैं। बराबर इसके होगा M2, M2 यानी 4 बंदर, 4 बंदर हैं तो M2 हो गया। 4 केले खा रहे हैं यानी काम जो कर रहे हैं वो नीचे हो जाएगा, W2 हो जाएगा। 4 केले खा रहे हैं, कितनी देर में खा रहे हैं, समय हमको बताना है। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लिया गया है। तो देखते हैं 4 बंदर 4 केले कितने समय में खाएंगे, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से 4 काट देंगे, 12 से 12 कट जाएगा, x बराबर निकलेगा 12, x बराबर 12 यानी 4 बंदर 4 केले 12 मिनट में खाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत लोग केवल देखते हैं 4 बंदर 4 केले, तुक्का मारने वाले लगा के चले आते हैं कि 4 मिनट में खाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा, 12 मिनट में खाएंगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी फार्मूले पे बेस्ड। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे? 9 दिन में, 10 दिन में, 6 दिन में या 8 दिन में? यहाँ पर देखिए 18 आदमी अथवा 36 लड़के दिए गए हैं, यानी या तो 18 आदमी 6 घंटे काम करके उसे 24 दिन में जोत सकते हैं, या फिर 36 लड़के 6 घंटे काम करके एक दिन में 24 दिन में इसे जोत सकते हैं। यानी 18 आदमी को 36 लड़कों के बराबर, 18 आदमी यानी 18 मैन, 36 लड़के यानी 36 बॉय। 18 लोग 36 लड़कों के बराबर काम कर रहे हैं। 36 लड़के जितना काम 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में करेंगे, उतना ही काम 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ पर 18 आदमी 36 लड़कों के बराबर काम कर सकते हैं, मतलब एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम कर सकता है। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम कर सकता है। यहाँ से काट देंगे इसको, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम कर सकता है। यहाँ पर दिया गया है 24 आदमी और 24 लड़के। 24 आदमी और 24 लड़के मतलब 24 मैन प्लस 24 बॉयज। 24 आदमी और 24 लड़के मिल करके ये मिल गए हैं। तो यहाँ पर 2 लड़के एक आदमी के बराबर है, तो 24 लड़के 12 लोगों के बराबर होंगे, यानी 12 मैन प्लस 24 मैन कितना हो जाएगा, 36 मैन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में एक खेत को जोत सकते हैं। तो जो खेत होगा वो एक होगा, वही यहाँ पर बराबर में रहेगा। 36 आदमी यहाँ पर हो गए हैं प्रतिदिन 9 घंटे काम करके। पूछ रहा है कितने दिनों में, कितने दिनों का मतलब x दिनों में एक उसी खेत को जोत सकता है। तो यहाँ पर एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, 9 से काटना है, इधर 9 दूनी 18, 6 से कटेगा, 6 6 का 36, 6 चौको 24, 4 और 2 बचा, इधर बचा है यक्स बराबर हो जाएगा 8, यानी कि कितने दिन निकले, 8 दिन। 8 दिनों में ये 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को 8 दिनों में जोत सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल ये समझना है कि जो 18 आदमी अथवा 36 लड़के दिया गया है, तो क्या करना है कि 18 आदमी है जो 36 लड़कों के बराबर काम करते हैं। जब इनको बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम कर सकता है ये पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो 24 आदमी और 24 लड़के हैं, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे और फिर MDH अपॉन W वाला फार्मूला लगाएंगे, M1 D1 H1 M2 D2 H2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है
यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगी? देखिए यहां पर दिया गया है 4 पुरुष और 6 महिलाएं। 4 पुरुष को हम लिख लेंगे मैन प्लस 6 वोमेन। 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 8 दिनों में। और जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 मैन प्लस 7 वोमेन उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगी? यहां पर देखिए M1 है 4 पुरुष 6 महिलाएं, M2 है 3 पुरुष 7 महिलाएं, और दिया गया है D1 8 दिन, D2 10 दिन। यहां पर क्या करेंगे? M1 D1 बराबर M2 D2। 4 पुरुष 6 महिलाएं, 4 मैन प्लस 6 वोमेन गुणे 8 बराबर 3 पुरुष प्लस 7 वोमेन गुणे 10। यहां तक आपको समझ में आया? इसके बाद अंदर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 32 प्लस 48, यहाँ पर वोमेन रहेगा, यहाँ पर मैन हो जाएगा, बराबर 30 मैन प्लस 70 वोमेन। यहाँ पर क्या करेंगे? ये इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, 2 मैन 32, यहाँ पर 32 मैन है, यहाँ पर 30 मैन है, ये इधर से आके इधर घट जाएगा, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, 32 में 30 चला जाएगा, 2 बचेगा, और ये 48 है, ये इधर 70 में जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 और 2 22 वोमेन हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 2 से, मैं एक आदमी बराबर 11 महिलाओं के हो जाएगा। यानी एक आदमी जितना काम करता है उतना 11 महिलाएं काम करती हैं। 11 महिलाएं एक आदमी के बराबर काम करती हैं। यहाँ पर हम किसी भी इसमें या इसमें इसकी मैन की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमसे महिलाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि 10 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो हम यहाँ पर किसी में भी एक में हम इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है? 3 मैन है, एक आदमी 11 महिलाओं के बराबर काम करता है, तो 3 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर करेगा? 33, 33 और 7 और 33 मिलकर हो जाएंगी 40 महिलाएं। जब 40 महिलाएं 10 दिनों में किसी काम को करती हैं, तो 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी? 10 महिलाएं उसी काम को करेंगी 40 दिनों में, क्योंकि यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा और दिन बराबर आ जाएगा 40। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ की जा सकती है। बताइए उस नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिन में साफ करेंगे? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नहर को 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में, यानी M1 दिया गया है 24, D1 दिया गया है 12, 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में, और यहाँ पर M2 दिया गया है 36 ग्रामवासी और D2 पूछा जा रहा है। सिंपल सा फार्मूला है M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ पर देखिए जब आवर जो घंटे की बात होगी यहाँ पर नहीं की जा रही है, इसका मतलब घंटे समान होंगे। काम जो है वही नहर है, एक नहर यहाँ पर भी है, एक नहर यहाँ पर भी है, ये भी समान होगा। यहाँ पर जो दिया जा रहा है केवल वही ले लेते हैं, बाकी सब समान होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। तो M1 D1 बराबर M2 D2। M1 दिया गया है 24 और D1 दिया गया है 12, M2 दिया गया है 36 और D2 हमें निकालना है। क्या करेंगे? इसको काट दिया जाएगा, 12 3 36, 3 8 24, 3 8 24, D2 निकलेगा 8। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 8 दिन में 36 ग्रामवासी मिल करके 8 दिन में नहर को साफ कर लेंगे।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुछ आदमी एक काम 80 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि 10 आदमी और काम पर होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने आदमी काम कर रहे थे? यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 80 दिनों में, यानी D1 दिया गया है। कुछ आदमी यानी हमको आदमी नहीं दिया गया है लेकिन D1 दिया गया है, तो आदमी को मान लेंगे x और D1 हो जाएगा 80। यदि 10 आदमी और काम पर होते, यानी पहले थे x आदमी, अब अगर 10 आदमी और काम पर होते तो x प्लस 10 कर देंगे, इसको हम 10 आदमी और दे देंगे तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। काम पहले 80 दिन में समाप्त हुआ था, 80 दिनों में समाप्त हुआ था। फिर अगर यहाँ पर 10 आदमी और होते तो यह काम 20 दिन पहले यानी 60 दिन में समाप्त हो जाता। तो क्या हुआ फार्मूला, M1D1 बराबर M2, 10 आदमी और आ गए, हो गया M2 और ये हो गया D2, क्योंकि 20 दिन कम हो चुके हैं। यहाँ पर जो कटेगा उसे काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 4x हो जाएगा। यहाँ पर 4 से x का गुणा होगा, 4x हो जाएगा। 3x होगा, अंदर 3 से गुणा हो जाएगा, 3x प्लस 10 तिया 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3x उठा के x वाले को x की तरफ ले आएंगे और संख्या अलग रहेगी, इसको इधर ले आएंगे। यहाँ पर ये प्लस में रहता है तो 4x माइनस 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 30। 4x में 3x जब जाएगा घटेगा तो बचेगा x, जब 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1x बराबर हो जाएगा 30, यानी x बराबर 30। ये क्या कह रहा है कि आरंभ में कितने आदमी काम कर रहे थे? आरंभ में x आदमी काम कर रहे थे, जो x आदमी थे 30 आदमी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 आदमी प्रारंभ में काम कर रहे थे जब काम 80 दिनों में समाप्त हुआ था। अब देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आज का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं। और अगर आपको ये इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अपने सुझाव, जो भी आपके सुझाव हो, उन्हें कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक ठेकेदार ने एक काम 80 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया और उसने 300 आदमी काम पर लगाए तथा 60 दिनों के बाद उसे 100 आदमी और काम पर लगाना पड़ा और तब काम 2 दिन पहले ही समाप्त हो गया। यदि 100 अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता, यानी काम कितना देरी से समाप्त होता, काम कितना लेट समाप्त होता। देखिए यहाँ पर जो ठेकेदार है 80 दिनों में समाप्त करने का ठेका इसने ले लिया है, 80 दिनों में समाप्त करने का ठेका ले लिया है और 300 आदमी काम पर लगा दिए हैं, 300 आदमी काम पर लगा दिए हैं। 60 दिनों के बाद उसे ऐसा लगा होगा कि काम मेरा समय पर नहीं पूरा होगा तो उसने 100 आदमी और लगा दिए, यानी अब आदमी कितने हो गए हैं, अब लोग हो गए हैं 100 आदमी और लगाने के बाद आदमी हो गए हैं 400 आदमी हो गए हैं। और 60 दिनों के बाद इसने ये सोचा तो अब दिन कितने बचे हैं, दिन बचे हैं 20। लेकिन क्या कह रहा है कि लगाना पड़ा और तब काम 2 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, यानी अब जो काम 20 दिन में खत्म होना चाहिए वो काम 18 दिन में ही ये 400 लोग मिलकर के खत्म कर देते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, M1, अगर M1 देखा जाए तो 400 हो गया क्योंकि 300 में 100 और आदमी जुड़ गए, 400 लोग हो गए। और जो D1 है, D1 हो जाएगा 18। 20 दिन में काम समाप्त होना था, वही काम 18 दिन में समाप्त हो गया है। फिर ये बोल रहा है
कि यदि 100 अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए जाते, यानी अगर ये केवल 300 लोग ही काम कर रहे होते, केवल 300 लोग ही काम कर रहे होते, तो काम कितने दिन विलंब से समाप्त होता। हमें पहले यहाँ पर यह निकालना पड़ेगा कि काम को खत्म होने में कितने दिन लगते, काम कितने दिन में समाप्त होता। 400 दिन M1 है, ये 400 लोग M1 है, और 18 दिन M2 D1 है, और ये M2 है, ये M2 है, ये M1 और D1 है, ये M2 है। यहाँ पर D2 हमको दिया नहीं गया है, ये है D2 निकालने के लिए हमें इसको M1 इन M2 बराबर D1 D2 करना पड़ा। M1 M2 बराबर D1 D2 हो गया है। इसको हम काट देते हैं, 3 से कट जाएगा 18, 3 छंके 18, और 6 से 4 का गुणा हो जाएगा, D2 हो जाएगा 24। D2 आ गया है 24। देखिए दोस्तों, जहां पर यह काम 60 दिन का हो चुका था, काम बचा था 20 दिनों का, और इसे कितने दिन लगते, 24 दिन लगते। इसीलिए इसने आदमी अपने बढ़ा दिए थे, तो इसे कितने दिन विलंब हो जाता। अगर ये 100 अतिरिक्त आदमी ना बढ़ाता तो इसका काम 24 दिन में कंप्लीट होता, जो इसे 20 दिन में कंप्लीट करना था बाद का काम, इसलिए इसे 4 दिन का विलंब हो जाता। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 दिन विलंब से काम होता है इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन आज से हमारे टॉपिक वर्क एंड टाइम खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सुझाव हो या आपके कोई प्रश्न हो जो इसमें हमसे छूट गए हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और उसमें हमें बताएं। नमस्कार।